और जो नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको और क्या क्या इसमें अपलोड करना है, ध्यान से देखिए। आपको आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, और डी फार्मा का मार्कशीट, डी फार्मा का सर्टिफिकेट, ये सब जो, और आपका कॉलेज अप्रूवल लेटर, इंटर्नशिप लेटर, है ना, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका स्कैन कॉपी ऑफ बोथ साइड आधार, जो आईडी प्रूफ आपने लगाएगा, है ना, एफिडेविट, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपको पीडीएफ, केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही ये अप्रूव करेगा, और इसका जो साइज होगा 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ साफ लिखा है साइज डू नॉट एक्सीड 1 MB। ठीक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योयो फार्मेसी में, यानी कि आपका अपना फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप डी फार्मा पास कर लिए हैं, चाहे बी फार्मा पास कर लिए हैं, और आपका मार्कशीट और जो रजिस्ट्रेशन, आपका मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है, तो अब आपको अपने फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना, तभी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूपी फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे और यूपी फार्मेसी काउंसिल का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आपको सिंपली उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल टाइप करना है। ठीक है, तो पहला जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है, पोर्टल फॉर फार्मासिस्ट टू अवेल रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ट्रांसफर, ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये कुछ नियम, रूल्स वगैरह है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना, और क्या क्या आप इसमें देखिए, रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल। आप अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करवाना है तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अलग फार्मेसी काउंसिल में, है ना, नेम में मॉडिफिकेशन करना है, या फिर आप क्वालिफिकेशन अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप डी फार्मा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, और उसके बाद अगर आप बी फार्मा भी कर लिए हैं, तो रिन्यूअल के समय में आप इसको बी फार्मा में अपग्रेड कर सकते हैं, है ना। तो इसको अभी हम कट कर देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर, अगर आप लॉगिन बना लिए हैं तो केवल अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड इसमें एंटर करके कैप्चा भर के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनाए हैं, पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप देखिए न्यू टू पोर्टल, यानी रजिस्टर्ड हियर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो हम इस पर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्टर करने पे, तो यहाँ लिखा गया, देखिए, लॉगिन क्रिएशन फॉर न्यू यूजर्स, है ना। तो जो न्यू यूजर्स हैं, जैसे कि मैं पहली बार किसी का, आज आपको मैं एक रजिस्टर करके दिखाऊंगा पूरा फर्स्ट से लेकर पेमेंट तक का प्रोसेस, तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पहले टाइटल दिया हुआ है। टाइटल में अगर आप देखेंगे मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, है ना, तो अगर आप मेल हैं, ठीक, मिस्टर लगा सकते हैं। अगर आप फीमेल है, ठीक है, मतलब आप सिंगल, शादीशुदा नहीं हो तो मिस लगा लीजिएगा, शादीशुदा हैं तो मिसेस लगा सकती हैं, है ना। अगर आप डॉक्टर या PhD होल्डर है तो डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टाइटल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक, फिर आपको फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम यहाँ एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर आपका नाम नरेंद्र है तो यहाँ पे आप नरेंद्र आप टाइप करेंगे। ठीक, और अगर आप मिडिल नेम नहीं है, है ना, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम ऐड करिए, नहीं है तो लास्ट नेम आप डाल दीजिए। सपोज मान लीजिए आपका नरेंद्र नाम है तो आप नरेंद्र चौधरी, अगर नाम है नरेंद्र चौधरी, तो फर्स्ट नेम में नरेंद्र हो जाएगा, लास्ट नेम में चौधरी हो जाएगा। ठीक, फिर आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे। ठीक, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ ऐड करेंगे जो मोबाइल नंबर आपका चालू होगा उस पर आपका OTP जाएगा। क्लियर,
और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना कोई भी एक पासवर्ड बना लीजिए, ठीक, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे वही पासवर्ड डाल के कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। फिर आप यहाँ कैप्चा भर लीजिएगा, जैसे 8+2 क्या होता है ना, 8+2 = 10। और सिंपली रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको OTP जाएगा, क्लियर, OTP जाएगा। जैसे आप OTP आप टाइप करेंगे, आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। फिर जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप बना लेंगे तो आपको यहाँ पे दोबारा से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे एंटर करना है। और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ फिल करके, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है, सिर्फ इतना करना है, ठीक। के बाद देखिए आपको दूसरा में स्टेप में ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आपने जो फर्स्ट स्टेप में जो टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल किया था वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको जेंडर फिल करना है, ठीक है, जेंडर फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ आपको रेड कलर का स्टार देखने को मिल रहा है ये कंपलसरी है, इसको आप फिल करना ही पड़ेगा। जहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आप नहीं फिल करेंगे तब भी चल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, फिर फादर्स नेम, रिलीजियन, कैटेगरी, फिर आधार नंबर ध्यानपूर्वक भरिएगा, फिर नेशनलिटी, है ना। उसके बाद अपना एड्रेस भरिएगा, ठीक है। जैसे हाउस नंबर में स्टार नहीं लगा है तो कंपलसरी नहीं है, अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप नहीं भी भरेंगे तब भी चल जाएगा। विलेज, गांव में देखिए आपका स्टार लगा हुआ है तो गांव का नाम जरूर भरिएगा, विलेज का नाम हो जाएगा, है ना। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर आपका पुलिस थाना का नाम है तो भर दीजिएगा, नहीं है कोई बात नहीं, नहीं भरेंगे तब भी हो जाएगा। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट जिस राज्य से हैं, ठीक है, और जिला और पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे और एक एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस दिया हुआ है। ये जो आपका परमानेंट एड्रेस था, ठीक है, और ये जो आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस क्या होता है, मान लीजिए आपका स्थायी पता कहीं और है और आप कहीं अलग जगह काम करते हैं, है ना, तो आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस उस जगह का भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, टिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, वही है ना, सेम जो एड्रेस है ये भी एड्रेस सेम हो जाएगा। पूरा बढ़िया से फिल करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए आधार नंबर अपना, ठीक है, आपका जो डिटेल आपने फीड किया है, चेक करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए नेक्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, है ना। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिटेल वो अब यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे सब आपको भरना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आप डी फार्मा है तो डी फार्मा का ऐड करना है, बी फार्मा है तो बी फार्मा का ऐड करना है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है तो उसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा फिल करना है। अब कैसे फिल करना है आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है, करके। यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, स्टेट है, और कुछ अपलोड भी करना है फाइल। तो कौन सा फाइल अपलोड करना है, देखिए, अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, ठीक है। अगर आप डी फार्मा है तो डी फार्मा का सेकेंड ईयर का जो मार्कशीट है यहाँ अपलोड करिएगा, और अगर आप बी फार्मा है, ठीक है, तो आपका 4th ईयर का मार्कशीट जो है यहाँ पे अपलोड करिएगा, ठीक। और सेकंड नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में, कॉलेज अप्रूवल लेटर अंडर सेक्शन 12 इशू बाय PCI। तो यहाँ पे आपको PCI द्वारा जारी कॉलेज अप्रूवल लेटर को यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। कॉलेज अप्रूवल लेटर क्या होता है, कॉलेज अप्रूवल लेटर वो लेटर होता है जिसमें कॉलेज को मान्यता दिया जाता है PCI के द्वारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये डिटेल फीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में देखिए क्या क्या भरना है आपको। आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डी फार्मा, बी फार्मा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी दिया हुआ है। अगर आप केवल डी फार्मा है तो सिर्फ डी फार्मा तक फिल करिएगा। अगर आप डी फार्मा और बी फार्मा दोनों हैं तो डी फार्मा बी फार्मा का डिटेल दोनों फिल करिएगा, ठीक है। तो जैसे हाई स्कूल प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, तो हाई स्कूल देखिए क्या क्या फिल करना है। नेम ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी,
है ना, बोर्ड का नाम, यानी जो बोर्ड से आपने पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी, ठीक। तो यहाँ बोर्ड हो जाएगा, जैसे यूपी बोर्ड इन्होंने पढ़ा है। नेक्स्ट, नेम ऑफ कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर कोर्स स्टार्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में आपने दाखिला लिया था, यानी एडमिशन लिया था। तो इन्होंने हाई स्कूल जो है 2017 में लिया था, 2017 में हमने इसमें फिल कर दिया है। कोर्स स्टार्ट एंडेड इन द ईयर, तो वो जो कोर्स जिसमें इन्होंने दाखिला लिया था वो स्टार्ट 2017 में हुआ था और एंड हो गया 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम मार्क्स, कितना मैक्सिमम मार्क इसका सब हाई स्कूल का होता है, 600 होता है, तो 600 हमने यहाँ ऐड कर दिया। ऑब्टेन मार्क यानी प्राप्तांक, 600 में इन्होंने कितना प्राप्त किया, 422, ठीक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यूपी बोर्ड को फिल करना है, कौन सा बोर्ड है, फिर कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कौन सा ईयर में इन्होंने एनरोल किया है, कब इन्होंने पास, एंड ईयर कौन सा था, यानी पास वाला ईयर जो होता है वो कौन से सन में पास किए हैं, ठीक। फिर मैक्सिमम मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स, फिर परसेंटेज। वैसे ही डी फार्मा का बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, बीटी यूपी से आपने पढ़ा है या फिर कोई अन्य बोर्ड है, ठीक। फिर कॉलेज का नाम, माँ मुतुरनी देवी महाविद्यालय फार्मेसी कॉलेज चंदड़ी बलिया, ठीक। फिर कौन से ईयर में यहाँ पे एडमिशन हुआ था, 2020 में। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ था, 2020। अंतिम जो ईयर यानी पास आउट कब हो गए हैं, 2022। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 1050। ऑब्टेन इन्होंने कितना किया है, 721। परसेंटेज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखने को मिलेगा, ठीक। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिटेल्स ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेन्ड, इन्होंने अंतिम डिग्री कौन सी प्राप्त की है उनका यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा आपको। तो हाईएस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन ये केवल डी फार्मा है, अगर अब ये बी फार्मा होते तो बी फार्मा फिल करिएगा, तो ये सिर्फ डी फार्मा है, लेकिन ठीक है। अगर आप डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा है तो आप अगर एम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एम फार्मा, देन फार्मासिस्ट हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ बी फार्मा। अगर आप एम फार्मा भी हैं तो आपको बी फार्मा का ही डिटेल फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप हैं, डी फार्मा है चाहे बी फार्मा है, तो ये तो डी फार्मा है तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में डी फार्मा हो जाएगा। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, फिर 3 नंबर में रोल नंबर फिल करना है, 4 नंबर में स्टेट, जिस स्टेट से आपने पढ़ाई किया है वो जिला का नाम भरिए, जिस जिला में कॉलेज है आपका। फिर 6 नंबर में देखिए कॉलेज इंस्टीट्यूशन का एड्रेस, कॉलेज इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से कॉलेज दिखेंगे, आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। फिर पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आप देखिए अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, आपको अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है, या चूज फाइल करके आप क्लिक कर सकते हैं। फिर वो जो आपने चॉइस किया उसको यहाँ व्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपने सही फाइल को सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अमित कुमार, ठीक, हाँ यार सही है, फाइनल ईयर का मार्कशीट है, ठीक। फिर कॉलेज अप्रूवल लेटर अंडर सेक्शन 12 इशू बाय द पीसीआई के द्वारा कॉलेज अप्रूवल लेटर भी यहाँ अटैच करना है। तो हम एक बार व्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं जो हमने अटैच किया है, पीसीआई का लेटर है, ठीक, हाँ पीसीआई, ये भी ठीक है। फिर नीचे आप देखेंगे इंटर्नशिप डिटेल दिया है, जहाँ से आपने डी फार्मा का या बी फार्मा का ट्रेनिंग किया है। बी फार्मा के लिए ये जो सेक्शन कंपलसरी नहीं होता है, ये केवल डी फार्मा के लिए होता है, ठीक है। तो जो डी फार्मा डिग्री होल्डर है, इन्होंने अपना ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कहाँ से किया है, तो उस अस्पताल का नाम, जैसे कि इन्होंने सीएचसी घोसी मऊ से किया है। फिर उसका एड्रेस भी आप यहाँ डाल सकते हैं, सीएचसी घोसी मऊ, तो मऊ सेम। स्टेट, फिर यहाँ पे जिला भर दीजिएगा। फिर किस डेट से कब तक आपने किया है ना, जैसे कि 500 घंटा तो करना है, 3 महीना, तो किस डेट से कब तक। तो इन्होंने 20 मार्च 2023 से 30 जून 2023 तक इन्होंने किया है। फिर सब आपको डेटा फिल करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब डेटा अच्छे से आप फिल कर लें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। तो मैं भी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ। हाई स्कूल, इंटर, टी फार्मा, ठीक, मार्क्स वगैरह फीड कर दिए हैं। डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री डी फार्मा, एनरोलमेंट नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा अच्छे से, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, ठीक है।
सब ठीक लग रहा है। पिन कोड जो फाइल हमने यहाँ पे अटैच किया है, फाइनल ईयर मार्कशीट ठीक, फाइनल ईयर एंड कॉलेज अप्रूवल लेटर ठीक, हॉस्पिटल ट्रेनिंग जहाँ से इन्होंने किया है उसका नाम यहाँ पे, हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस भी ठीक है। स्टेट हमने सिलेक्ट सही किया है। जिस जिला से इन्होंने ट्रेनिंग किया है हॉस्पिटल ट्रेनिंग 3 महीने का, वो भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया, सही है। जिस डेट से इन्होंने ट्रेनिंग किया है, इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट मिला उस पर लिखा होता है, तो इन्होंने 20 मार्च 2023 है ना से 30 जून 2023 तक इन्होंने ट्रेनिंग किया है, यानी कि लगभग ये 3 महीने से अधिक इन्होंने ट्रेनिंग किया है ना। तो ये बहुत दिन बाद ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें दिए हैं। इनको तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हो सकता है। तो जब सब आप डिटेल आप फिल कर लिए हैं तो एक बार क्रॉस चेक करने के बाद नीचे देखिए सेव एंड नेक्स्ट बटन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट ठीक है। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा। अब देखिए ये जो स्टेप है इसमें जो भी डेटा आपने यहाँ पुट किया है, फिल किया है, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा ठीक है। जैसे क्या क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं। पहला नंबर पे है फोटोग्राफ ठीक, यानी कि आपका फोटो, और वो जो फोटो होगा वो जो JPEG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में होगा, और कम से कम उसका जो साइज होगा 50 KB से कम होना चाहिए, 50 KB या 50 KB से कम होना चाहिए। सेकेंड नंबर में देखिए सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, आपका सिग्नेचर भी अपलोड होगा, और वो सिग्नेचर भी JPEG और JPG फॉर्मेट में होगा, और उसका जो साइज है 20 KB, 20 KB मैक्सिमम होगा या उससे कम ठीक है, 20 KB से अधिक नहीं होगा। और जो नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको और क्या क्या इसमें अपलोड करना है, ध्यान से देखिए। आपको आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, और डी फार्मा का मार्कशीट, डी फार्मा का सर्टिफिकेट, ये सब जो, और आपका कॉलेज अप्रूवल लेटर, इंटर्नशिप लेटर है ना, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका स्कैन कॉपी ऑफ बोथ साइड आधार जो ID प्रूफ आपने लगाएगा है ना, एफिडेविट, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपको PDF, केवल PDF फॉर्मेट में ही ये अप्रूव करेगा, और इसका जो साइज होगा 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है। साफ साफ लिखा है साइज डू नॉट एक्सीड 1 MB ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो नीचे डेटा या जो आप इसमें अपलोड करने वाले हैं उस फाइल, वो फाइल जो होगा PDF फॉर्मेट में होगा, और उसका जो साइज होगा 1 MB से अधिक ना हो ठीक है। और जो फोटोग्राफ है, जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो होगा, और उसका जो साइज होगा वो मैक्सिमम 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक। और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और केवल ये JPEG फॉर्मेट में होगा, PDF फॉर्मेट में नहीं है। फोटो और सिग्नेचर PDF में नहीं होगा, फोटो और सिग्नेचर ये JPEG या JPG फॉर्मेट में होगा। और लेकिन नीचे जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डी फार्मा का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब नीचे जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं अटैच करने के लिए, ये PDF फॉर्मेट में होगा ठीक है। तो हम फाइल अटैच करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो देखिए यहाँ पे चूज़ फाइल दिया हुआ है, आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने वो फ़ोटो को रखा है उसको क्लिक करिए, ऐड हो जाएगा ठीक है। ऐसे ही सिग्नेचर को आपको ऐड करना है, फिर आपको हाई स्कूल को ऐड करना है, फिर आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ये सबको ऐड करके बाकायदा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। I hereby declare that the all information submitted by me in this application form is correct। आपको ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे तरीके से अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ चॉइस फाइल करके हमने अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया है ठीक है। फिर हाई स्कूल का मार्कशीट हमने अपलोड कर दिया है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट हमने अपलोड कर दिया है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो पुराना वाला जो इंटर और हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता था ना, तो वो
हाई स्कूल का और इंटर का जो मार्कशीट वो अलग होता था और सर्टिफिकेट उसका अलग से आता था। लेकिन जो अब नया सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है, एक ही मार्कशीट ही कम सर्टिफिकेट लिख के आता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए इस पे मैं व्यू क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ये सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट है उसका मार्कशीट अलग आता था और सर्टिफिकेट अलग आता था। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि हमारा तो सर्टिफिकेट एक ही है, मार्कशीट भी एक ही है ना, कौन सा अपलोड करें। सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो केवल क्या है, मार्कशीट है। तो स्टूडेंट्स, ये मार्कशीट ही आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इसी को आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। जहाँ मार्कशीट मांगा है, मार्कशीट में मार्कशीट ऐड कर दीजिए, वही वाला वो भी सर्टिफिकेट ही कहलाएगा और मार्कशीट ही, दोनों एक ही है। और आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट बोला है तो सेम उसी को ही दोबारा ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह इंटरमीडिएट में भी करना है आपको। इंटरमीडिएट में भी आपको मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट की जगह पे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो है उसको ऐड कर देना है। फिर डी फार्मा का मार्कशीट, तो डी फार्मा का मार्कशीट हमने अपलोड कर दिया है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों मिला के, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड ईयर। देखिए ये हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक, और ये हो गया फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर, ठीक है। फिर डी फार्मा का डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सनद आया है, सर्टिफिकेट आया, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर अगर आप बी फार्मा है तो बी फार्मा का आपको करना होगा, है ना, और बी फार्मा का डिग्री यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। या फिर आप फार्म डी है तो फार्म डी का अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है तो उसका अपलोड करना पड़ेगा, है ना। इंटर्नशिप लेटर, तो इंटर्नशिप लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जो आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर डोमिसाइल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट, मतलब फ्रेंड्स अगर आप अपना डी फार्मा या बी फार्मा यूपी से बाहर से किए हैं, यूपी के बाहर से किए हैं, तो ही आपको ये यूपी का सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड डी फार्मा या बी फार्मा फ्रॉम स्टेट अदर देन यूपी, साफ साफ लिखा है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से आपने डी फार्मा या बी फार्मा किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि 6 महीना पुराना है ना, 1 साल पुराना नहीं चलेगा, लास्ट 6 मंथ लिखा है। फिर स्कैन्ड कॉपी ऑफ बोथ साइड आईडी प्रूफ इन सिंगल पीडीएफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो आप केवल आप चाहो तो अपना आधार कार्ड का दोनों ओर का फोटोकॉपी लगा सकते हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने जेरोक्स करके एक ही पेज पे अपना लगा दिया है, ठीक है। हमने इसका ऐड कर दिया है ऐसे। फिर एफिडेविट, जो शपथ पत्र जो आपने बनवाया है उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। अगर आपको शपथ पत्र यानी एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। फिर जब सब चीज़ ओके है, आप सही से अपना जो भी डिटेल है अपलोड कर दिए हैं, तो नीचे में यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स को टिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट और फाइनल राउंड में चले जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे। तो मैं एक बार आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। हमने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, 10 का हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का हमने डाल दिया है, डी फार्मा का हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। सब ठीक है, हम अब सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, जो आपने डिटेल अभी तक फर्स्ट स्टेप से लेके अब तक जो फिल किया है, आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपना डिटेल एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद चेंज नहीं होगा। अब तक आप यहाँ पे जो भी फिल किए हैं चेक कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं। स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं ना, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लीजिए अपना, है ना। बाकी आधार नंबर, एड्रेस, ठीक, और जो आपने आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट का कब एडमिशन लिए, कब पास हुए हैं, ठीक,
नंबर वगैरह चेक कर लीजिए सही से। एनरोलमेंट नंबर अपना वेरीफाई कर लीजिए एक बार, रोल नंबर वेरीफाई कर लीजिए एक बार, ठीक है। हमें लग रहा सब ठीक है। हाई स्कूल का मार्कशीट एक बार मैं देख लेता हूँ कि हाई स्कूल में हाई स्कूल ऐड है कि इंटर का नहीं ना फिल हो गया। हाई स्कूल में हाई स्कूल का है, ठीक है। डी फार्मा का मार्कशीट एक बार मैं देख लेता हूँ। डी फार्मा का मार्कशीट में डी फार्मा का है कि नहीं। डी फार्मा का मार्कशीट है, ठीक है। फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यानी हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर जो हमारा है इस कैंडिडेट का हमने जो ऐड किया है, हाँ ऐड है, ठीक है। फिर एफिडेविट एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो एफिडेविट इन्होंने लगाया है, देखिए जो एफिडेविट होना है जो आप लगाएंगे वो 100 रुपये वाला स्टम्प पे ही होगा। जो 100 रुपीज़ का स्टम्प लगता है वही वैलिड है। 10 रुपये का लगाएंगे तो वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एफिडेविट भी ठीक है। अप्रूवल लेटर देख लेते हैं एक बार। अप्रूवल लेटर भी ठीक है। लास्ट डिग्री इन्होंने जो ऑब्टेन किया है, लास्ट डिग्री क्या है देखते हैं। लास्ट डिग्री इन्होंने फाइनल ईयर यानी डी फार्मा लास्ट डिग्री इन्होंने ऑब्टेन किया है, ठीक। तो सब ठीक लग रहा है, सब डेटा जो है करेक्ट है और सब अपने अपने जगह पे इन्होंने अपलोड इनका मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स नीचे देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने जो यहाँ पे डिटेल फीड किया है आपके हिसाब से सही है, और अगर गलत पाया गया और कुछ मिस्टेक निकलेगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्वयं आप पे होगा, ठीक है। फिर नीचे देखिए और एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट रजिस्टर्ड विथ द फार्मेसी काउंसिल इन एनी अदर स्टेट। ये क्या कह रहा है कि आप और किसी फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। हाँ हम तो नहीं, इनका अभी तक कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सक्सेस, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन, एप्लीकेशन जो है इस कैंडिडेट का सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए इनका एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक। और जो फ़ी है देखिए फीस आपको देखने को मिल रहा है कुल मिला के 1550 और 279 279 GST, 18% GST लगाए 279, और कुल अमाउंट जो इनको पे करना है कितना करना है 1829, ठीक है। तो हम आपको पे करके भी दिखा देते हैं। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ गो बैक लिखा है तो हम सिंपली सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे, सेंड एनीवे। अब देखिए यहाँ पे सीधा आपको पेटीएम पे लेके आया है। आप यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो चाहें उससे कर सकते हैं, या सिंपली इसको आप स्कैन करेंगे तो ही हो, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको पे करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इनका पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे सीरियल नंबर पे आप नीचे चेक कर सकते हैं। यदि आपने शुल्क का भुगतान कर दिया है, शुल्क भुगतान हेतु प्रयास किया है तथा शुल्क राशि आपके बैंक से काट ली गई है या बैंक खाते से नहीं कटी है, तो अगर देखिए अगर बैंक राशि आपके बैंक से काट ली गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए। यहाँ पे आप देखिए स्टेटस में रिकॉन्साइल इन इतने मिनट में आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर पेमेंट जो है नहीं कटा होगा तो दोबारा पेमेंट करने के लिए देगा ये। तो हमने तो पेमेंट कर दिया है, ये कुछ मिनट के बाद रिकॉन्साइल करके दिखाएगा आपका। यहाँ पे स्टेटस पेमेंट जो होगा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पेमेंट कर दिया है। ये हमारा बैंक रेफरेंस नंबर है, ये अमाउंट जितना हमने पे किया है, और ये डेट है, और ये बैंक ट्रांजैक्शन नंबर है, और ये पेमेंट स्टेटस, ठीक है। तो कुछ मिनट बाद, जैसे अभी 27 मिनट दिखा रहा है ना, आधा घंटा के अंदर आपका पेमेंट ओके हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है शुरू से लेके अंत तक आपने देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ आपको नॉलेज मिला है, जानकारी मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन देखा है, उसका ये रसीद है, जो रिसिप्ट जो पेमेंट हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, PDF बना के भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करके PDF बना के अपने सिस्टम में रख लेता हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था शुरू से लेके एंड तक आप फार्मेसी काउंसिल में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में, फार्मेसी फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।